हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। स्टार्ट करते हैं। पहला, प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी व राजनीतिज्ञ कालू मेहरा के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 1831 में वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित विसुड़ गांव में हुआ था। 1857 के क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। इनकी मृत्यु 1906 में हुई। अब हम पढ़ेंगे बद्रीदत्त पांडे के बारे में। यद्यपि इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था, लेकिन जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। 1913 से वे अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अंग्रेजी शासन के प्रति तीखे और व्यंग्यात्मक लेखों के कारण तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को सन 1918 में प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दियाश के बारे में। तो कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दायश आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में उनके सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कूर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वे 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास में उन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। जीवन में उन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले थे, जिन्हें उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के सुरक्षा कोष में दे दिया था। 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1946 में उत्तर प्रदेश में काउंसलर और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 13 जनवरी सन 1965 को उनका निधन हुआ। अब हम पढ़ेंगे हरगोविंद पंत जी के बारे में। इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 1930, 1932 और 1940 में जेल गए। उन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत जी को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था। 1937 में वे उत्तर प्रदेश असेंबली, 1946 में प्रांतीय असेंबली तथा 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका निधन मई 1957 में हुआ। अब हम पढ़ेंगे बैरिस्टर मुकुंदीलाल के बारे में। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान इनका तिलक से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी
इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। सन 1926 में वे स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। 1962 से 1967 तक उन्होंने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति को त्यागने के बाद अपना जीवन गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 1969 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है। 10 जनवरी 1982 को उनका निधन हो गया। अब हम पढ़ेंगे खुशीराम आर्य के बारे में। इनका जन्म 13 दिसंबर 1886 को दौलिया हल्दचोड़ नैनीताल में हुआ था। वे आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापन, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाया। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कर शिल्प विद्यालयों का संचालन किया। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में वे अग्रणी रहे। सन 1946 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए और 1967 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 5 मई 1971 को उनका निधन हो गया।